और छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर दीपक बैज ने तंज कसते हुए इसे ट्रंप की आभार यात्रा बताया। वो बोले कि बीजेपी कांग्रेस की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि एमपी के मंत्री सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हुई। एफआईआर में कुछ लिखा नहीं है। बीजेपी मंत्री को बचाने में लगी है। वहीं बस्तर में बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेगी, जगदलपुर मुख्यालय का घेराव करेंगे। वहीं प्रदेश भर में कोर्ट की ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर दीपक बैज ने कहा कि केंद्र में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को डायवर्ट करने के लिए यह काम किया जाता है। केंद्र सरकार एजेंसी को कांग्रेस के नेता के घर भेज देती है। डराने धमकाने के लिए सरकार यही काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है वो कांग्रेस का पूरी तरह से नकल कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो तिरंगा यात्रा निकाला उसको फोटोकॉपी कर रही है। हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी जो पूरे ऑपरेशन सिंदूर को संभाली थी, उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर पूरे सेना को कटघरे में उन्होंने खड़े कर दिया और कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हुआ। एफआईआर में भी कुछ लिखा नहीं गया है। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों पे सहमत है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री के वक्तव्य दिया है इसका मतलब वो पूरी तरह से सहमत है, जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बचाने में लगे हुए हैं। इस महीने के अंत में ही फिर बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं बस्तर के लिए। करीबन 30 किलोमीटर से अधिक हमारा यात्रा रहेगा, न्याय यात्रा रहेगा, पैदल यात्रा रहेगा। जिला मुख्यालय आएंगे दंतेवाड़ा और फिर कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे और इसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण और वहां के आदिवासी उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से ये सरकार के खिलाफ हमारा संकल्प है। सरकार चाहती है कि नक्सलवाद के आड़ में बस्तर के जल और जंगल जमीन को बेचा जाए, लेकिन हम बस्तर के जल जंगल जमीन को बेचने नहीं देंगे। इसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। इसलिए बस्तर में जिन बड़ी मुद्दों को लेकर हम लोग फोकस किए, निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी तैयार है। आने वाला समय में देखिए, ये अवैध कब्जा सिर्फ गरीबों के लिए है, उनके विधायक, उनके मंत्रियों के लिए नहीं है। उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्रियां, वो तो आधे रायपुर को कब्जा किए अवैध रूप से। उनको कब खाली होगा? क्या उनको भी तोड़ेंगे? क्या सिर्फ रोड किनारे ठेला लगाने वाले, रोड किनारे गुमटी लगाने वाले, रोड किनारे और छोटी छोटी दुकानें उनको हटाएंगे और उनकी छोटी छोटी जमीन अगर घर बनाने के लिए रग भी दिए तो सिर्फ उनकी खाली करा रहे हैं? मतलब सिर्फ गरीबों को आप खाली कराएंगे और अमीर और भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए नेताओं को उनके आप नजर तक उठा के नहीं देखेंगे। मतलब ये दोहरा पॉलिसी क्यों?